साबित हुआ कि इमरान फारूक को कत्ल करने का हुक्म बानी मुत्तहिदा ने दिया। MQM लंदन के 2 सीनियर रहनुमाओं ने यह हुक्म पाकिस्तान पहुंचाया। MQM के मरकज़ 9-0 से मौज़म अली ने कत्ल के लिए लड़कों का इंतखाब किया। इमरान फारूक कत्ल केस का तफसीली फैसला जारी। बानी MQM समेत 4 इश्तिहारी मुल्ज़िमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इमरान फारूक के कत्ल केस के तीनों मुल्ज़िमान को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने खालिद शमीम, मोहसिन अली और मौज़म अली को सज़ा सुनाई। डॉक्टर इमरान फारूक के वरसा को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का हुक्म। इमरान फारूक को लंदन में 16 सितंबर 2010 में कत्ल कर दिया गया था। डॉक्टर इमरान फारूक की बेवा शुमाइला फारूक ने कहा कि 2 चीज़ें बहुत ताकतवर हैं, सब्र और वक्त। शुरू से अल्लाह पर यकीन था, जो भी फैसला हुआ बेहतर है। अदालती फैसले पर मजीद तबसरा नहीं करना चाहती। शुमाइला फारूक ने कहा कि ज़िंदगी दुख में गुजार रही हूँ, अल्लाह दुश्मन को भी ये वक्त ना दिखाए। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल के मसनूई बहरान में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलव्वस कंपनीज के लाइसेंस मुअत्तल और मनसूख करने की हिदायत। ज़ख़ीरा शुदा पेट्रोल मार्केट में सप्लाई करने का हुक्म। कराची की मुतादिद यूसीज़ में आज शाम 7 बजे से मुकम्मल लॉकडाउन होगा। आज़ादाना नक्ल व हरकत पर आज शाम 7 बजे से पाबंदी होगी। तमाम 6 अजला में कोरोना के ज़्यादा केसेस वाले इलाकों में 2 जुलाई तक लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी। तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। खाने पीने के सामान की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स शाम 7 बजे तक खोले जा सकेंगे। घर से एक फ़र्द को सामान की खरीदारी की इजाज़त होगी। मास्क लगाना लाजमी होगा। स्मार्ट छोड़ें भाई, ये स्मार्ट लॉकडाउन यार, पता नहीं ट्रक की बत्ती के पीछे मैं कहता हूँ लगा दिया स्मार्ट लॉकडाउन। अब वो सोचते रहो ये स्मार्ट क्या है। देयर इज आइदर अ लॉकडाउन और देयर इज नो लॉकडाउन। ये स्मार्ट, डम, ब्यूटीफुल, हैंडसम, अगली नहीं है। देयर इज अ लॉकडाउन। हमने कराची पूरे सिंध में डिप्टी कमिश्नर से कह के लॉकडाउन वापस, और ये शायद ये WHO की रिपोर्ट के बाद हमें बहुत ज़्यादा तशवीश हुई है और हमारे अपने नंबर्स जैसे आ रहे हैं, वो लॉकडाउन लगाएं। ये लॉकडाउन प्रॉपर लॉकडाउन होंगे। वज़ीर आला सिंध की वफाक की स्मार्ट लॉकडाउन से मुताल्लिक़ पॉलिसी पर तनकीद। कहा लॉकडाउन होता है या नहीं होता, बोले अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। वबा पर पहले दिन से आपने सियासत शुरू की और आज भी कर रहे हैं। सख्त लॉकडाउन करने के बावजूद सिंध में कोरोना का फैलाव बाकी सूबों से ज़्यादा है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का वज़ीर आला को जवाब। कहा आपके गैर मुतमईन होने की वजह यह भी हो सकती है कि अब जाली अकाउंट्स का दौर नहीं रहा। वफाक की तरफ से दी गई इमदाद ईमानदारी से आवाम तक पहुँचाएँ ताकि आपका दिल सुकून पाए। मुल्क में कोरोना ने एक दिन में मजीद 118 जानें ले ली। इंतकाल करने वालों की तादाद 3093 हो गई। 24 घंटों में 31,500 टेस्ट किए गए। 5,358 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना केसेस की तादाद 1,60,118 हो गई। मुल्क में एहतसाब के नाम पर तबाही हो रही है। एहतसाब के नाम पर जो तबाही हो रही है उस पर भी लिखेंगे। जस्टिस मकबूल बाकर के जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के दौरान रिमार्क्स। फ़रोग नसीम से सवाल किया, वो अपनी तफसीलात आराम से नहीं ले सकते तो एक जज की तफसीलात वहीद डोगर के पास कैसे आईं। फ़रोग नसीम ने जवाब दिया कि उन्हें नहीं मालूम कि वहीद डोगर को ये मालूमात किधर से मिली। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा इशू ये है कि कब हुकूमत ने गोशवारे मांगे। फ़रोग नसीम बोले उन्होंने किसी से गोशवारे नहीं मंगवाए। एसेट रिकवरी यूनिट ने मामला FBR को भेजा। जस्टिस याहिया आफरीदी बोले एसेट रिकवरी यूनिट वफाकी हुकूमत कैसे हो गई, उसने FBR से टैक्स से मुतालिक सवाल कैसे किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि ARU किसी शहरी को कानून के बगैर कैसे टच कर सकता है। नैब ने 141 अरब रुपए से ज़ायद की रिकवरी की। नैब की कामयाबी की शरह 68.8% रही। चेयरमैन नैब ने इदारे की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट सदर मुमलिकत को पेश कर दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का नैब की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। कहा नैब को मुआशरे से बदउनवानी ख़त्म करने के लिए मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है।
पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की कराची में डॉक्टर पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फायरिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा डॉक्टर्स को सिक्योरिटी फराहम ना की गई तो हम भी लॉकडाउन करेंगे। ऐसे वाक़यात तवातुर से हुए तो OPDs भी बंद कर सकते हैं। कहा जफ़र मिर्ज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दवाओं के ब्रांड नेम इस्तेमाल न करें, दवाइयों का नाम लेना गैर अखलाक़ी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुज़ाकराती कमेटी को इत्तेहादियों को मनाने की हिदायत कर दी। परवेज़ खटक को इत्तेहादियों के खदशात दूर करने से मुतालिक टास्क दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म की BNP मेंगल से दोबारा बाज़ाब्ता राब्ता करने की हिदायत। कहा BNP समेत तमाम इत्तेहादी हमारे लिए अहम हैं। बलूचिस्तान में कोरोना और लॉकडाउन के दौरान 4 लाख मजदूर बेरोजगार हुए। सूबे में कोरोना और लॉकडाउन के दौरान गुर्बत की शरह 40 से बढ़कर 68% हो गई। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान का सवाल है कि सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत के भारत को बिला मुकाबला क्यों मुंतखब होने दिया। पाकिस्तान भारत की बहुत पहले की गई नामजदगी पर राजी क्यों कर हुआ। वफाकी वजीर शीरी मजारी की तनकीद। कहा मकबूजा कश्मीर की हैसियत की तब्दीली पाकिस्तान, चीन और नेपाल के साथ जारी तनाज़ात के होते हुए भारत का बिला मुकाबला इंतखाब उसके इक़दामात को कानूनी हैसियत देना है। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि चीनी कंपनी से नए मुआहदे से पाकिस्तान में सनतों को फ़रोग मिलेगा, नई सरमायाकारी आएगी, पाकिस्तान और ख़ित्ते के लिए खुशहाली आएगी। टेक्सला में मुआहदे की तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि CPEC फ़ेज़ 1 के मुआहदों को तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। फ़ेज़ 2 में रेलवेज़ के बुनियादी ढांचे को तरक्की दी जाएगी। तवानाई के 8 मनसूबे मुकम्मल और 9 ज़ेर तामीर हैं। और एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 97 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज।